कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए संत रामपाल जी महाराज की अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों शास्त्रों के आधार पर सत साहित्य। उसी क्रिया से अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के, ये श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरख से प्रकाशित है और इसके श्लोक नंबर या 12 से शुरू करते हैं। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं और वे मुझ में नहीं है। अब आपने शिवपुराण में पढ़ लिया रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 9 में प्रश्न नंबर 110 के ऊपर कि लेखक कहता है, वक्ता बता रहा है कि रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इस काल के पुत्र तमोगुण को रुद्र भी कहते हैं। ये अन्य रुद्रों से भी श्रेष्ठ एक नंबर का रुद्र है और कहते हैं इन तीनों में तो गुण है, परंतु वो शिव जो है वो काल, वो क्योंकि वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, वो कभी विष्णु जी के रूप में आता है, कभी ब्रह्मा जी का रूप कर देता है, कभी शिव का रूप कर लेता है। तो वो शिव जो है वो इन गुणों से न्यारा है, इनसे भिन्न है। इसी प्रकार यहाँ ये कह रहा है कि मैं इनमें नहीं हूं, तीनों देवताओं के पास मैं इनसे अलग हूं। मैं आगे देखिएगा अध्याय नंबर 7 का ही श्लोक 13, इसमें कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब देखो, तीनों गुण से परे मुझे नहीं जानता, इसका मतलब है कि जो भगवान है वो गीता बोल रहा है इस जैसे और भी हैं 3, ये जो कि यहाँ पूजा की भक्ति का बात चल रही है। अगर देखना है कहेगा ये मुझे भी ना बचते, इन्हीं तक इन्हीं की पूजा करते हैं। तो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की तरफ संकेत कर रहा है कि ये तीनों गुणों से जो भी कुछ हो रहा है इनका मुख्य कारण मैं ही हूँ, ये नहीं जानते इस बात को, और ये मुझे छोड़ इन्हीं के ऊपर आश्रित रह जाते। मैं इनसे शक्तिशाली हूँ, मैं इनसे ज्यादा लाभ दे सकता हूँ, इसलिए कह रहा कि मुझे भी ना भजते। आगे देखो 14वें श्लोक में, हाँ 13वें श्लोक में आपने पढ़ा कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। आगे देखो, अब 14 में कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाया गया ये माया जाल बड़ा दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। क्या कहता है गीता ज्ञानदाता कि जो मेरी भक्ति करते हैं, ब्रह्म साधना करते हैं, वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, फिर इनमें आस्था नहीं रहती इनकी। आगे देखना है, अब 15वें में कलम तोड़ दी मालिक गीता ज्ञानदाता ने। अब 7वें का 15, इस 15 में क्या कहा है कि माया के द्वारा, ओहो, इस त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाए गए ये जाल के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो आसुर यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। अब देखो, यहाँ भजन की बात है, साधना की बात चल रही है। तो इससे अतिरिक्त जो 3 और ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं, वो भी पूजा करते हैं लोग उनकी। इसलिए कहता है वो मुझे नहीं भजते, उन्हीं की से प्राप्त करने होने वाले लाभ के ऊपर आश्रित होकर के वो आगे उनकी बुद्धि नहीं सरकती, किसी की नहीं सुनते। तो वो मूर्ख राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, कट्ठे 3 गाल दे रखी है गीता ज्ञानदाता ने
जो अन्य साधना करते हैं ब्रह्म से नीचे की, अर्थात अन्य देवताओं की। देवता माने प्रभु, अन्य भगवानों की। अब ब्रह्म भी प्रभु है, ये भी देव है, पर ब्रह्म भी देव है और कबीर भी देव है, वो भी परमात्मा है। कबीर महादेव है, कबीर परमेश्वर है। अब क्योंकि ये भी देव है इसलिए महादेव शब्द लगाना पड़ा, ये भी मालिक हैं इसलिए ईश्वर और परमेश्वर शब्द वो सुप्रीम पावर के लिए प्रयोग किया जाता है। ये परमेश्वर नहीं है। तो अब क्या ये दास जो समझाना चाहता है आप जी को कि अब ब्रह्म के कह रहा है कि तीनों गुणों के द्वारा जो इन्हीं की साधना करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे ना भजते। अब फिर कहता है मेरे भजने वाले भी 4 प्रकार के हैं। जो ब्रह्म साधना करते हैं वो 4 प्रकार के हैं। जो अन्य देवताओं की पूजा ना करके केवल वेदोनुसार ब्रह्म तक की साधना पर आश्रित हैं, उनके विषय में बताया है कि वो 4 प्रकार के हैं। एक आरत, अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी। गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 16 से और 16-17 में। अब जैसे आर्त कौन होते हैं? जो संकट निवारण के लिए केवल वेदों के ही मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं, वो कोई और किसी प्रकार का कोई जंत्र मंत्र कोई अन्य बुक से नहीं लेते अनुष्ठान में। वो अपने संकट निवारण के लिए भी वेदों के मंत्रों का ही बार बार आवर्ती या कोई अनुष्ठान करते हैं। और अर्थार्थी जो धन लाभ लेने के लिए वो वेदों के ही मंत्रों से करते हैं। और जिज्ञासु वो होते हैं जो भगवान प्राप्ति के लिए तरफ रही होते हैं, जगह जगह संतों से मिलते हैं, उनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं और स्वयं वक्ता बन जाते हैं और फिर नकली गुरु बनकर वो दुनिया को भ्रमित करने लग जाते हैं। वो भी रिजेक्ट किए हैं कि तीनों नहीं। चौथे जो ज्ञानी हैं, ज्ञानी वो आत्मा है, पुण्यात्मा है, वो उन्होंने वेदों को पढ़ा, उनको ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि हम सत साधना नहीं करेंगे, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते हैं तो कोई लाभ नहीं। अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी को इतना ज्ञान हो जाता है, लेकिन वो वेदों में लिखा है कि एक पूर्ण परमात्मा की साधना अनन्य मन से करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तो उसमें उनको ये ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा की मनुष्य जीवन मुश्किल से मिला है और इसमें एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने वेदों को पढ़ा, वेदों में ये भ्रमित ज्ञान है, पूर्ण संत के बिना ना समझने से वो भ्रमित ज्ञान, उनको भ्रमित ज्ञान ग्रहण हो गया। वेदों में ज्ञान क्लियर है, स्पष्ट है, लेकिन पूर्ण संत तत्वदर्शी संत के बिना। संत दादू जी इनको भी परमात्मा मिले थे। दादू जी जो 7 वर्ष की आयु के थे उस समय बच्चों के साथ खेल रहे थे, वहां वो आकर के कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में उनको मिले थे। उनको ज्ञान समझाया था और उनके आत्मा को भी ऐसे निकाल ले गए थे और वो बच्चा वहां मृत तुल्य हो गया था। 3 दिन और 3 रात तक दादू जी बेहोश रहे थे। उनके शरीर में कंपन थी, लोगों ने जलाया इसलिए नहीं कि वो शरीर अभी जैसे अचेत होता है, मृत तुल्य नहीं थे, अचेत जैसे हो जाता है और शरीर में धड़कन और श्वास चलती रही। ये भी एक सिद्धि होती है परमात्मा के पास कि जीव निकाल लेता है, शरीर यूं का त्यों चलता भी रह सकता है और बिल्कुल मिट्टी हो जाए उसको भी वो जीवित कर सकता है। दादू जी को भी ऐसे सतलोक लेकर गए थे, ऊपर से फिर सारा आंखों देखा विवरण उनको ऐसे ही गरीबदास जी की तरह दिखाया था। तो उस दादू जी ने भी उस परम पिता परमात्मा की कर्म तोड़ महिमा गाई थी। उनके भी बहुत से अनुयायी हो गए थे। दादू जी ने क्या महिमा गा रखी थी प्रभु की। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ता कहे कहतन आवे पारे।
जब दादू जी वापस आए थे 3 दिन और 3 रात बेहोश रह करके ऊपर सतलोक में जा करके सब स्थिति देख करके, ऐसे ही जैसे गरीबदास जी को परमात्मा ने ऊपर दिखाया था, ऐसे दादू जी को पहले दिखा रखा था। वो शरीर छोड़ चुके थे जब गरीबदास जी प्रकट हुए। तो दादू साहब ने अपनी अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर जी की महिमा बहुत ही प्यारे तरीके से लिखी। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दरढ़ावन सोए। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तज शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान। भृंगी सत्य कबीर ने कर लिया आप समान, दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरन ध्यान। वारो नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण, सुन सुन साख कबीर की ये काल निभावे माथ। धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ, केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज। दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को हो स्वान काल नहीं खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, उनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। और संत सब कूप हैं कहते झरीता नीर, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गति कबीरी की मोह से कही ना जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काल, नाम भरोसे नर चले हो न बाका बाल। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं यो कबीर सिरजनहार। अब क्या बताया दादू साहब ने, कि जो जो शरण कबीर के वो तिर्गे अंत अपार, जो परमात्मा कबीर जी की शरण में विधि बताए हैं परम संत के माध्यम से, वो तो ना जाने कितने पार कर दिए उस परमेश्वर ने। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को ये भक्ति दरढ़ावन सोए। कबीर परमात्मा आप ही भगवान हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल मालिक हैं, और पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले वही परमात्मा है। एक ही भगवान वही है जो सर्व संसार को यथार्थ ज्ञान बताते हैं और भक्ति को दृढ़ करते हैं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहेब, सत साहेब।